क्या करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी किसी गांव के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है? क्या शिलान्यास और उद्घाटन सिर्फ फीता काटने और फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गए हैं? क्या सरकारी योजनाएं कागजों में पूरी होती है जबकि जमीनी हकीकत प्यासी रह जाती है? धनबाद के महुदा स्थित पांडेडी गांव की तस्वीर कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी महुदा ग्रामीण जलापूर्ति योजना से ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब उनके घरों तक पानी पहुंचेगा और वर्षों पुरानी समस्या खत्म होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बड़े तामझाम के साथ उद्घाटन हुआ, नेताओं ने भरोसे दिए, कैमरे चमके, लेकिन अगले ही दिन योजना ठप हो गई। नलों से पानी नहीं निकला जबकि सड़कों पर गंदा पानी जरूर बहने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। बता दें कि बीते 3 मई को बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने बड़े तामझाम के साथ नारियल फोड़कर इस जलापूर्ति योजना का दोबारा शुभारंभ किया। उद्घाटन के समय पंचायत प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों को बड़े बड़े भरोसे दिलाए गए थे कि अब उनकी जल समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अफसोस, नेताओं के जाते ही उम्मीदें भी चली गई। उद्घाटन के अगले ही दिन से योजना फिर से बंद पड़ी है। गांव के घरों तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची। जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक इस योजना का निर्माण करीब 5 वर्ष पहले हुआ था। उस समय तत्कालीन विधायक और वर्तमान धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन तब भी यह योजना सही तरीके से चालू नहीं हो सकी। लोगों ने कई बार पंचायत से लेकर विभागीय अधिकारियों के चक्कर काटे, पर सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच पंदुगोड़ा रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण 1.5 वर्ष तक जलापूर्ति पूरी तरह ठप रही। लगातार शिकायतों और ग्रामीणों के भारी आक्रोश के बाद प्रशासन जागा तो सही, लेकिन सिर्फ एक दिखावे के लिए। ग्रामीणों का आरोप है कि दोबारा जलापूर्ति शुरू करने के नाम पर आनन फानन में टंकी और सड़क के बीच बनी नाली को तोड़कर मिट्टी से ढक दिया गया। नतीजा यह हुआ कि नाली का गंदा पानी और बदबूदार पानी अब सड़कों पर बह रहा है। इससे इलाके में दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप जानलेवा स्तर तक बढ़ गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस सड़क पर गंदा पानी बह रहा है, उसकी एक ओर आंगनबाड़ी केंद्र और दूसरी ओर राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्थित है। छोटे छोटे बच्चे और ग्रामीण अब जल संकट के साथ साथ इस महामारी और बदबू को झेलने को मजबूर है। बहरहाल, नेता आए, फीता काटे, फोटो खिंचवाई और चले गए। गांव आज भी प्यासा है। अब देखना यह है कि कुंभकर्णी नींद में सोया लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और स्थानीय प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, या फिर पांडेडी की प्यास कागजी फाइलों में ही बुझती रहेगी। इस मामले को लेकर विधायक, जीप अध्यक्ष और स्थानीय कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनाते हैं। दिन हम गए हुए थे, काम कंप्लीट हो चुका था। काम कंप्लीट होने के बाद हमने वहाँ शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद जैसे ही पानी टेस्टिंग हुआ, कहीं पे पाइप फट गया। पाइप फटने के बाद फिर भाई पानी बंद है, तो उसका जो भी सामान फटा या जो टूटा, वो सामान व्यवस्था हो चुकी है। 1 से 2 दिन के अंदर वो पाइप लग जाएगी और 1 से 2 दिन के अंदर पानी में चालू हो जाएगी निराश रूप से। विभाग की ऐसी कहीं नहीं लगता कि आपको डांट व्यवस्था पूरी नहीं, हम ये मामला को लेकर लगातार विधानसभा से लेकर के विभाग के तमाम अधिकारियों से मैं बात की हूँ, क्योंकि ये भीषण गर्मी में हम पानी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ दोनों योजना, महुदा जलापूर्ति योजना और त्रिमंजल जलापूर्ति योजना, ये दोनों योजना लेकर मैं गंभीर हूँ। क्योंकि हमारे दोनों योजना मिलाकर लगभग कम से कम करीब 50,000 लोग इसमें लाभान्वित है, और अभी के डेट में 50,000 लोग उस पर लाभ से वंचित है। दोनों योजना आज हमारा, कल ही हमारा चालू हो चुका है महुदा जलापूर्ति योजना, और आज से कल तक पूरा प्रयास करेंगे कि महुदा जलापूर्ति योजना भी चालू हो जाए ताकि लोगों को पानी मिल सके। देखिए, इसमें जब से मैं जिला परिषद अध्यक्ष बनी थी, मैं इस जलापूर्ति के पीछे तब से लगी हुई थी। आपको वहाँ के ग्रामीणों से आप पूछिएगा, जो वहाँ पे मुखिया जी लोग हैं, पंचायत समिति, आपको सभी लोग बताएंगे कि जब मैं जीत के आई तो मैंने सबसे पहले पता किया कि क्या परेशानी। तो पता चला था संवेदक के द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया था, उसका ढक्कन नहीं था, उसकी बहुत सारी त्रुटियां थी, पाइप नहीं थी, बहुत सारी परेशानी थी। तो उसको मैंने डीडीसी साहब को बोल करके
उस वक्त थे शशि प्रकाश जी थे डीडीसी, वो आए, उन्होंने सब चीज को देखा, उन्होंने संवेदक का यहाँ तक कि पेमेंट रुकवा दिया था, 2 साल तक उसका पेमेंट रुकाया गया था कि पूरे कंप्लीट करो तब इसे पानी देना। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि वो जो अंडरपास से जो रेलवे के पास गया उसके कारण यहाँ पानी गांव वालों को नहीं मिल पा रही है। तब मैंने डीआरएम को खुद लेटर लिखा था, मैं आगरा गई थी, मैं उनसे मिली थी, उन्होंने मेरे नाम से ही एनओसी दिया था, तब आज वहाँ वो काम हो रहा है। और अभी तक काम उसका पूरा मैंने एसक्यूटिव से जायजा लिया कि काम का क्या प्रोसेस है। मैं हर सप्ताह 15 दिन में उसका रिव्यू लेती हूँ कि वहाँ किस स्थिति में है, क्या काम कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक काम हुआ। तो मुझे एसक्यूटिव ने अभी तक वहाँ पे ये नहीं बोला था कि हाँ सब कुछ कंप्लीट हो करके उन्होंने कहा था कि मैडम एक बार स्टार्ट करके देखना होगा कि पाइप कहीं से टूटा हुआ है, कहीं कुछ हो सकता है परेशानी। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वहाँ पे नल खोल दिया गया, तो अभी फिर उसको मैंने देखा कि पानी वहाँ नहीं मिल रहा है। बहुत नाली जो था उसमें पाइप टूटने की वजह से, नाली जाम होने के कारण वहाँ पानी बह भी रहा था रोड पे, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। अभी लगातार 6 दिन से मैं लगातार जेई को फोन कर रही हूँ, एसडीओ को फोन कर रही हूँ कि उसको तुरंत ठीक करके दिया जाए। 2 दिन पहले जिस दिन ये समिति का बैठक था, वहाँ समिति ने भी इस बात को प्रखंड में रखने का काम किया। उसके बाद दूसरे दिन जेई आए और नाली का काम शुरू कर दिया गया था। अभी भी मेरी जेई से बात हुई थी कि कुछ पाइप टूट गया, उसको चेंज करना था। हमको लगता है पाइप दे दिया गया, वहाँ आज भी काम चल रहा है। कल फिर वहाँ पे जेई खुद आएगा, आज संडे होने के कारण वो नहीं आया। जो पाइप की मरम्मती है वो होगा, पाइप में जो नाला जाम है उसको ठीक किया जाएगा, तभी वहाँ पे प्रयास वो लोग कर रहे हैं, पानी उन लोग को मिलेगा। बड़ी भी किए हैं कार्यपालक अभियंता आपका जलापूर्ति विभाग, धन्यवाद। हम लोग बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर जो जल मीनार बना है, जो दामोदर मौदा जलापूर्ति योजना के तहत आता है, उसमें लोगों को मैंने करीब 4-5 पंचायत के लोगों को काफ़ी आशा थी कि अब हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल का आपूर्ति होगी। परंतु सिंगड़ा पंचायत खास करके आज वर्षों से लोग वंचित हैं, अभी तक पानी का किसी प्रकार का मुहैया नहीं हो पाया। वंचित रहने का क्या कारण है, किससे आप मानते हैं? ये तो हम समझेंगे कि विभाग का ही फेल्योर है। क्या कि जो आपका जल मीनार बना है, वो जल मीनार भी आपका सही तरीके से नहीं बना है। वो जल मीनार चलने वाला है नहीं, एक तरफ झुका हुआ है, न प्लास्टर हुआ है, न सीढ़ी लगा है, किसी मैंने बहुत अभी उसमें कमी है। लेकिन उसी में आनंद फानंद में प्रेशराइज चाहे जिनका भी हो, मैंने उसको चालू कर दिया गया है। अभी फिलहाल 2 वर्ष से उसमें पानी नहीं मिल रहा है और अभी आज से कम 15-20 दिन पहले हमारे बागमारा के लोकप्रिय विधायक माननीय शरद महतो जी ने पुनः उसका उद्घाटन किए कि नहीं अब जल आपूर्ति योजना विधिवत मिलेगा सिंगड़ा पंचायत के लोगों को। लेकिन वो भी ढाक के 3 पास है, अभी तक उस पर किसी प्रकार का, तो टंकी को बाईपास करके भाल्व लगाया गया है। हमारे गांव में महोदा जलापूर्ति योजना के तहत ये पानी टंकी बना था, लगभग बना हुआ ये 3 साल हो गया। जब बन के पूर्ण हुआ था उस समय पानी मिल रहा था, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मिलता था। उसके बाद हमारे पदुगड़ा के पास में जो अंडरपास था, वहाँ पे रेलवे का जो काम हुआ उसमें पाइप उखाड़ दिया। उसके बाद जो है कि पानी बंद हो गया। फिर से ये पानी इतने दिनों के बाद चालू हुआ है ना, जिसका काम होने लगा। तो जिसका काम हुआ उसके बाद पानी का उद्घाटन फिर से हुआ इसी महीना 3 मई को। एक दिन पानी का उद्घाटन हुआ। उसके बाद जो है पानी लगभग 1 बाल्टी गिरा था। उसके बाद से आज तक पानी गिरा नहीं। उसके बावजूद यहाँ पे जो काम हुआ उसमें टंकी पे जो काम हुआ सो हुआ। बगल में आप देख सकते हैं ये जो नाली था, गांव का पानी इससे बहता था, वो नाली को तोड़ ताड़ दिया गया। अब वो घर का पानी, नाली का पानी जो है रोड पे बहता है, पूरा जल जमाव हो गया है, स्थिति भयावह हो गया है। ये इस तरह से पानी का जमाव हो गया है। बगल में स्कूल है, बगल में आंगनबाड़ी चलता है, बच्चे लोग हैं और इतना जो बदबू मारता है पता नहीं। और इस विषय में जब हम लोग जेई साहब से मिले, जो इस पीएचडी विभाग के जेई साहब हैं, उनका कहना है कि पानी जो बंद है वो पानी बंद है, ये लाइन नहीं है, लाइन नहीं रहता है, उसके वजह से पानी बंद है। तो कभी कहता है कि नहीं पाइप ठीक से काम नहीं हुआ है, कभी कहता है कि वहाँ समिति का गठन नहीं हुआ है, आपके पंचायत से समिति का गठन नहीं किया गया जिसकी वजह से पानी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से बहाना कर रहे हैं हमारे जो जेई साहब है वो। तो हम
विभाग से एक सवाल क्या नाम है करना जय चाहता साहब का? हूं। जय साहब का नाम है अजय महतो करके है, ठीक है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो उद्घाटन करवाया, जो इसका शिलान्यास आपने फिर से एक बार करवाया, आप किस आधार पर किए? क्या सिर्फ आपको फंड पास करवाना था कि पानी देना था हम लोगों को? आपने विधायक जी को बुलाया, यहाँ पे इनविटेशन दिया और गणमान्य व्यक्ति लोग को और उद्घाटन करवाया। तो जब आपका काम पूरा नहीं हुआ था, अभी हाल ही में हमने पता किया, हम लोग सुनने में आ रहा है कि जो काम इनको मिला हुआ था, जहाँ पे अंडरपास से पाइप उखाड़ा हुआ था, जो बनना था वो बना ही नहीं है और ये उद्घाटन करवा दिए हैं। तो जब उद्घाटन हुआ नहीं, बना ही नहीं, तो उद्घाटन आप क्यों, किस बेसिस पे करा दिए? नली टूट गया है, बनाने बोल रहे हैं। पानी 3 तारीख को उद्घाटन हुआ था, पानी भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो पानी के मतलब उस दिन उद्घाटन हुआ था, उस दिन पानी मिला था आप लोग हाँ, को? उस दिन थोड़ा सा मिला था, उसके बाद पानी चालू नहीं हुआ। उसके बाद अभी तक पानी नहीं मिला? नहीं। तो पानी कैसे आप लोग पानी माथा धो के लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? है बगल में है नल, टाइम कल में भरते हैं हम लोग। भी लाना पड़ता है हम लोग का, डेली वहीं से पानी लाते हाँ हैं? वहीं से। अब इसको लेकर सीधे बागमारा से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। धर्मेंद्र, हमें बताइए कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी महूदा ग्रामीण जलापूर्ति योजना उद्घाटन के अगले ही दिन बंद हो गई। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? ये योजना बघमारा के सिंगरा पंचायत में है और ये उद्घाटन के दूसरे दिन से ही बंद पड़ी हुई है। लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि माने जो टंकी निर्माण हुआ है उसमें बहुत अनियमितता भी है, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में इसका उद्घाटन होने से भी बहुत बड़े काम में कमी है। हमें ये बताइए कि ग्रामीणों का आरोप है कि शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक सिर्फ फोटो सेशन हुआ, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों में इसको लेकर कितना आक्रोश देखा जा रहा है? लोगों में काफी आक्रोश है। उन लोगों को काफी उम्मीद थी कि ये पानी टंकी मेगा जलापूर्ति योजना बनने से हमें पानी का काफी राहत मिलेगी और पानी से हमें निजात मिलेगा, लेकिन वो लोग का ये सपना पूरा नहीं हुआ। लोगों में काफी आक्रोश है और विभाग से भी काफी आक्रोश है कि विभाग से उन्हें कहना है कि जो काम जिस तरह होना चाहिए, वहाँ के स्थानीय मुखिया से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि काम में गुणवत्ता बहुत बेहतर नहीं है। साथ ही जलापूर्ति शुरू करने के नाम पर नाली तोड़कर गंदा पानी सड़क बह रहा है, जिससे स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। जमीनी स्थिति पर अगर हम ध्यान दें तो कितनी गंभीर समस्या है ये? काफी गंभीर है। बगल में आंगनबाड़ी है, स्कूल भी बगल में है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और पानी रोड पर नाली का बह रहा है, जो काफी माने सही नहीं है। जी, और आखिरी सवाल रहेगा और सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि यह है कि क्या लोकतंत्र, स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और प्रशासन इस योजना को अस्थायी रूप से चालू कर पाएगा या पांडेडी के लोगों की प्यास यूं ही अधूरी रह जाएगी? क्या कहेंगे आप? नहीं, हम लोगों तो जनप्रतिनिधियों से बात की, उन्होंने तो भरोसा दिलाया कि हम लोगों ने विभाग से बात किया है, बहुत जल्दी इसको हम लोग चालू करवा देंगे और लोग को अब इंतजार है कि कब से फिर पानी का हम लोग को मिलना शुरू होगा। विधायक जी कह रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर ही उनको जलापूर्ति की योजना जो है फिर से लोगों को पानी मिलने लगेगी। क्या लगता है 2 दिन जो है उसमें क्या क्या भी काम चल रहा है? ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है या सिर्फ वो बयानबाजी कर रहा है? लोगों से हम लोग बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं, कितना जल्दीबाजी भी किया जाए तो कुछ समय तो लगेगा ही, ठीक है, 2-4 दिन में नहीं हो पाएगा, समय थोड़ा लगेगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल पांडेडी के लोगों के लिए यह जलापूर्ति योजना राहत की नहीं बल्कि उम्मीदों के टूटने की कहानी बन चुकी है। करोड़ों रुपए खर्च हुए, शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, नारियल फूटा, फीता कटा, कैमरे चमके, लेकिन गांव के नलों से पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी। उल्टा टूटी नालियों और सड़कों पर बहते गंदे पानी ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ एक गांव की प्यास का नहीं बल्कि उस व्यवस्था की जवाबदेही का है जो कागजों पर योजनाएं पूरी दिखाती है, लेकिन जमीन पर लोग बूंद बूंद को तरसते रहते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और विभाग इस फोटो सेशन वाली योजना को वास्तव में धरातल पर उतारते हैं या फिर पांडेडी के लोगों की प्यास सरकारी फाइलों और नेताओं के भाषणों में ही बुझती रहेगी। क्योंकि सच तो यही है, यहाँ पाइपलाइन तो बिछी है पर व्यवस्था की नीयत अब भी सूखी पड़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।
है।